जी नमस्ते सभी को। मैं रोहित कुमार। हमारे प्लेटफॉर्म साधना हीलिंग हब पे बहुत सारे टॉपिक पे क्लासेस आते रहते हैं। सो आज हम कर रहे हैं कैंडल मैजिक मास्टर क्लास, जिसको गाइड करेंगे मैम शिखा पटेल मैम। एंड इस फील्ड में उनको मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है। तो हम उनसे ही जानते हैं कैंडल के बारे में आगे। जी मैम, आप कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। जी, जिनको पॉसिबल है, नए जो लोग जुड़े हैं, आप अपना कैमरा भी ओपन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। जिनको पॉसिबल है आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। जी मैम, स्क्रीन शेयर कर रहे हाँ हैं। सर, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम आप फोटो ओपन करके, हाँ ठीक। दिख रही है सर? क्लियर दिख रही है फोटो? जी जी दिख रही है। चलिए, प्रणाम सभी को। म्यूट पे है सारे। नमस्ते। आप मेरा नाम साइड पर। शिखा पटेल। वॉइस क्लियर है सर? जी वॉइस जी वॉइस। प्रॉपर आ रही है? हाँ। जी जी डन डन। मेरा नाम शिखा पटेल है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, एनएलपी कोच और स्पिरिचुअल हीलर। तमाम टॉपिक पे, हीलिंग मॉडलिटीज पे काम 15 सालों से कर रही हूँ। 15 साल से हीलिंग पे कर रही हूँ और इंटरनेशनल रेकी अवार्ड भी मुझे आरएचएफ से दिया गया है। तो बहुत लंबे सालों से हीलिंग पे काम करने के बाद मैंने ये देखा कि जो कैंडल हीलिंग है ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी हीलिंग का काम करती है और हमारे साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है। तो जो टॉपिक आज आप समझने वाले हो, कैंडल मैजिक, है ना? तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत पावरफुल टॉपिक है। तो आज हम समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। क्या सच में कैंडल से हमारी विशेष पूरी होती हैं? क्या हम हीलिंग कर सकते हैं? इसके पीछे कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि क्यों कैंडल काम करती है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो फिर हमारा और कैंडल का रिश्ता एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हो जाता है। कि अगर आप इसको बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं तो फिर ये आपकी बात सुनेगा, लेकिन आप कनेक्टेड ही नहीं हो, आपकी फ्रेंडशिप ही नहीं है, आप बेस्ट फ्रेंड बन ही नहीं पाए इसको समझने के बाद, तो फिर ये आपकी बात देर से सुनेगी, जल्दी नहीं सुनेगी। तो अगर हम चीजों को समझ लेते हैं तो फिर आप ये सोचिए कि आप अपनी विशेष को मैनिफेस्ट थोड़ा स्पीड अपली कर पाएंगे। तो हम समझते हैं कि ये कैंडल मैजिक क्या है, क्या कैंडल मैजिक सच में काम करता है, और कैंडल हीलिंग कैसे करते हैं, और कैंडल में कौन कौन से ऐसे टॉपिक आते हैं जो हमें अर्निंग भी देते हैं। ठीक है। कैंडल मैजिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी फील्ड में ये आपको अर्निंग का और अपने नाम को और अपने आप को फेमस बनाने के मौके भी देता है। तो ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। अभी आप जब समझोगे तो आपको समझ आएगा, यार कैंडल मैजिक तो मैंने सुना था, लेकिन इसमें इतने सारे स्कोप है अर्न करने की, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर कैंडल्स दिख रही हैं, सबको दिख रही हैं? कलरफुल कैंडल्स दिख रही हैं, है ना? अब हम चलते हैं कि ठीक है, ये कलर्स और कैंडल्स के बीच का रिश्ता क्या है। उससे पहले हम वो सिद्धांत समझेंगे जो कैंडल्स को बहुत ही ज्यादा मैजिकल बनाता है, हम उसको समझते हैं। चलिए, अब आप सब लोगों को स्क्रीन पर एक कैंडल दिख रही है, ठीक है? अब इसके मैजिकल जो सिद्धांत है वो किस पे काम करती है? कैंडल काम करती है हमारे 5 एलिमेंट पर। आप सबको पता है, हर चीज 5 एलिमेंट से बनी है। चैट बॉक्स में लिखिए, सब इस बात से एग्री है कि यूनिवर्स की हर चीज 5 एलिमेंट से बनी हुई है। लिखिए जरा, एग्री है कि नहीं है इस बात से? अगर एग्री है तो यस लिख दीजिए, ओनली वाई, वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, जी हाँ। तो यूनिवर्स में सारी चीजें 5 एलिमेंट से बनी है, हम भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो अगर आप 5 एलिमेंट से बने हो और सामने वाला भी 5 एलिमेंट का है, तो हम दोनों का जो रिश्ता है वो बेस्ट फ्रेंड का बहुत अच्छे से बन जाता
सकता है। अब कैंडल में भी 5 एलिमेंट हैं, तभी आपके साथ जुड़ पाती है और तभी आपको रिजल्ट दे पाती है। अब हमको समझना है कि 5 एलिमेंट इस कैंडल में हम, पहला एलिमेंट देखिए, फायर एलिमेंट। देखिए हमारे अंदर भी फायर है, अग्नि कहाँ है, लीवर में, ठीक है। सेकंड एलिमेंट तत्व कहाँ है, ये देखिए, ये जब मेल्ट होती है ना, तो यहाँ पे देखिए ये पिघल गई है, तो ये वाटर एलिमेंट हमारे अंदर, हमारा सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र वाटर एलिमेंट है, ठीक है। अब ये कठोर है, इसको पकड़ोगे तो ये ठोस है, कोई भी ठोस चीज, मूलाधार चक्र, ठीक है। हमारे अंदर भी ये पृथ्वी तत्व है, तो ये पृथ्वी आ गया क्योंकि ये ठोस है। और रूट चक्र हमारा, वो भी हमारा पृथ्वी तत्व है। तो आपने देखा ये 3 एलिमेंट इसमें आपको दिख ही रहा है। चौथा एलिमेंट कहाँ है, जब आप इस कैंडल्स को जलाते हो तो एक हल्का हल्का स्मोक निकलता है, कभी कभी व्हाइट रहता है, कभी ज्यादा ब्लैक हो जाता है, कभी नॉर्मल सा ब्लैक होता है। तो जब आप इसको बर्न करते हो तो जो स्मोक इसकी निकलती है, वो हो जाता है आपका फोर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, जो हमारे हार्ट चक्र पर है, हमारा एयर एलिमेंट। तो फोर्थ एलिमेंट आपने यहाँ देखिए। अब जब हम कैंडल्स हीलिंग करते हैं तो हम यहाँ पर अपना इंटेंशन लिखते हैं, नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मनी चाहिए तो हम मनी लिख सकते हैं, मनी के सिंबल्स बना सकते हैं, यहाँ पर हम एक विशिष्ट लिखते हैं। तो वो जो आप लिख रहे हैं वो आपका हो जाता है आकाश तत्व, इंटेंशन आपका आकाश तत्व हो जाता है, जो हमारे क्राउन चक्र पर है। तो वो यहां से थ्रोट चक्र से क्राउन चक्र तक हमारा आकाश तत्व चलता है। तो ये आकाश तत्व, इसके अंदर जब आप इस पे विश लिखते हो, यहाँ पर कुछ भी लिखते हो, वो इंटेंशन, वो ईथर आपका आकाश तत्व हो जाता है। तो आपने देखा 5 एलिमेंट आपकी बॉडी में है, वही 5 एलिमेंट इस कैंडल के अंदर है, तभी आपको रिजल्ट दे पाती है। तो अब ये 5 एलिमेंट तो इसके अंदर है, आप सबको समझ में आ गया 5 एलिमेंट। अब सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडल का जो एलिमेंट होता है वो होता है फायर एलिमेंट। जो हमारी विशेष को, जो हमारे इंटेंशन को, जो हम चाहते हैं कैंडल के साथ हम कर पाए, उसको यूनिवर्स में भेजने का काम करता है आपका फायर एलिमेंट। कैसे करता है, इसको समझिए। आप सभी ने कभी ना कभी मिर्च को जलाया है क्या, किसी ने जलाया है तो नीचे यस टाइप करिए। बर्न किया है मिर्च को कभी, रेड चिली को आप लोगों ने कभी, नजर वजर उतारते थे ना कुछ बच्चों की, पहले हमारी दादी नानी लोग तो वो ऐसे नजर उतार के ना आग में डाल देती थी, है ना। किसी ने जलाई है क्या, मुझे लिख के दिखाइए अगर किसी ने बर्न की है तो, यस लिखिए। यस बर्न किया। अब नॉर्मल हाथ में अगर मैं आपको रेड पाउडर लूं, रेड चिली का पाउडर दूं, आप ऐसे बिलो कर दोगे, फूक दोगे, तो सिर्फ आपके कमरे तक ही उसकी स्मेल आएगी, आपको खांसी आएगी। अगर उसी चिली को, उसी रेड मिर्च को अगर हम आगी में डाल दें, हवन में डाल दें, या नजर उतार के हमने डाल दी है अपने किसी भी आगी में, तो उसकी जो खुशबू है, उसकी जो स्मेल है, वो आपकी पूरी घर के बाहर और बाहर से भी आजू बाजू पड़ोस तक जाती है कि नहीं जाती। दूर दूर तक लोग खांसने लगते हैं और हमको समझ आता कि किसी ने मिर्च को जलाया है। तो जब भी अग्नि में आप कुछ भी डालते हो, कुछ भी, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर उस चीज को कहाँ, यूनिवर्स में, एयर में फैला देती है तेजी से। अब अगर आपने यहाँ पर चलो कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर जब आप बैठते हो कैंडल के साथ और जो कैंडल को इंटेंशन देते हो, जो विचार देते हो, जो अफर्मेशन देते हो, वो भी एनर्जी है। जब वो एनर्जी आप इस अग्नि में डालते हो तो अग्नि क्या करेगी, उस मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है, बारीक 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 बारीक, और छोटा छोटा करके उसको यूनिवर्स में फैला देती है, आपके इंटेंशन को, आपके वाइब्रेशन को, आपके थॉट्स को। तो जब वो तेजी से यूनिवर्स में डाल देगी तो फिर वहां से रिस्पॉन्स आने का जो काम है वो फास्ट हो जाता है। अगर अग्नि नहीं रहेगी तो वो पार्टिकल्स छोटे छोटे नहीं होंगे, तो हमारी जो विश है वो धीरे 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 यूनिवर्स में जाती है। जब धीरे धीरे जाएगी तो धीरे धीरे रिटर्न भी होगी, सीधा सा लॉजिक है। तो इसी तरीके से अग्नि के साथ हमारे ऋषि मुनि ने काम किया। आप सबको पता है कि जब भी राजा को विजय विजय प्राप्ति होनी थी, या उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी होती थी, तो वो क्या करते थे, बताइए मुझे चैट बॉक्स पे लिख के कि वो क्या करवाते थे।
पंडित जी को बुला के क्या करवाते थे, जरा लिखिए चैट बॉक्स में। होम करवाते थे मैम। सर किसी ने लिखा है, आप ही बता दीजिए देख के। नहीं, उनको यज्ञ करते थे, ऐसा कुछ पता है, यज्ञ। हाँ, होम। लिखा है किसी ने। जी जी। हाँ, यज्ञ करवाते थे। अब भाई यज्ञ से ऐसा क्या चमत्कार होता था? वो छोटा रूप हमारा कैंडल है। यज्ञ में मंत्रास, आहुति, जड़ी बूटी, अफर्मेशन, इंटेंशन, ये सब अग्नि में डालते थे। आप सोचो क्या चमत्कार है कि अग्नि में हमने स्वाहा स्वाहा करके चीजें डाली, और वहां राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती थी। वो क्या करता था, विजय होने के लिए करवाते थे, तो विजय हो जाते थे युद्ध में। तो आप सोचो कॉन्सेप्ट क्या है, अग्नि में चीजें डाली, मंत्र डाला, वहां पे हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन हो गया, हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया। ठीक है। तो अब यज्ञ तो पॉसिबल नहीं है भाई सबके लिए कर पाना, तो हम, हमारा जो कैंडल मैजिक है वो यज्ञ का छोटा रूप है। अब आप बोलोगे इसमें तो सिर्फ अग्नि है, वो तो जड़ी बूटी डालते थे, मंत्रास डालते थे, हम यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे। लेकिन हम भी यहाँ पर वही कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपना मंत्रा नहीं है तो हम अफर्मेशन डालते हैं, हम इंटेंशन डालते हैं। जिनको मंत्रा आता है तो वो मंत्रा भी बोल देते हैं इसके सामने। और इसके अंदर जड़ी बूटी भी इंक्लूड होती है, बस हम इसमें डालते नहीं है। इस पर जो आप कैंडल देख रहे हो, इस पर हम ऑयल लगाते हैं। ठीक है, ऑइंटमेंट इसका करते हैं। हम कई प्रकार के मनी ऑयल्स, रिलेशनशिप ऑयल, लव ऑयल्स, ये सब बनाना सीखते हैं, और उसको हम फिर कैंडल्स में अप्लाई करते हैं। जो उधर पर हवन में हम आहुतियां दे रहे थे, इधर पर हम आहुति नहीं देते, हम यहाँ पर ना, यहाँ कैंडल्स पे उसको लगा लेते हैं ऐसे ऐसे करके। और जब ये कैंडल्स बर्न होती है तो साथ में जड़ी बूटियां भी बर्न हो जाती हैं, जल जाती है। तो उसकी एनर्जी यूनिवर्स में चली जाती है इंटेंशन के साथ। तो आप देखो यज्ञ में भी यही हो रहा था, और छोटे स्तर से वो कैंडल्स में भी यही हो रहा है। तो जब यज्ञ हमारे रिजल्ट देते थे, तो कैंडल हीलिंग भी हमें यहाँ पे रिजल्ट देती है। फर्क इतना है, करते हर कोई है, कोर्स बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ 80% रिजल्ट लाएंगे, कोई 50% और कोई 40%। अब ये जो एग्जाम मतलब जो रिजल्ट लेने का रेशो है, परसेंटेज है, वो अलग है। अब आप अलग क्यों है भाई? क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि आपके चक्रास कैसे हैं, आपका स्पिरिचुअल एनर्जी कैसा है, आपकी वाइब्रेशन हीलिंग के वक्त कैसी है, आपका ईश्वर से कनेक्शन कैसा है, आप जो हीलिंग कर रहे हो उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, क्या वो ट्रस्ट करता है इन चीजों पे, क्या उसका ऑरा इसको रिसीव करने के लिए रेडी है। ये तमाम चीजें कैंडल हीलिंग पर असर डालती हैं। इसीलिए आप लोग जितने भी कैंडल हीलिंग को समझ रहे हैं, वो जरूर इस चीज को समझ लीजिए कि रिजल्ट हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। कोई भी इसको ये नहीं बोल सकता कि 4 दिन में मैं रिजल्ट ला दूंगा। आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी कोई टाइम लिमिट नहीं बताऊंगी। मैं इतना बोलूंगी कि 7 दिन करके देखते हैं आप उसके जीवन में क्या बदलाव आता है। फिर हम 11 दिन बढ़ेंगे, फिर 21 दिन बढ़ेंगे। तो हम कर करके देखते हैं, फिर वहां रिजल्ट को हम टैली करते हैं, उस पर्सन की लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर इंप्रूवमेंट आता रहता है तो हम उसको करते रहते हैं, जब तक उसको उसका पर्टिकुलर चीज मिल नहीं जाता। तो कभी भी कोई भी बोलता है कि 3 दिन में रिजल्ट, 4 दिन में, तो कभी भी इसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। और आपको भी दिमाग में रखना है कि भाई ऐसा कोई टाइम लिमिट हीलिंग में नहीं होता है। ठीक है। तो आपने देखा 5 एलिमेंट इसके अंदर है, फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसका सिद्धांत क्या है, क्यों वो मैनिफेस्ट आपकी विशेष को करती है? क्योंकि ये हवन के सिद्धांत पर काम कर रही है। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने देखा, अब इसको और पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें जोड़ देते हैं करल, जो कलर है वो थेरेपी। अब आप इसको देखिए, कैंडल हीलिंग में कैंडल्स के साथ साथ कलर्स को बहुत महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है? कलर्स की वाइब्रेशन होती है। आप ये बताइए कि अभी जो भी एनर्जीज हैं, नवरात्रि आ रही हैं, देवी जी को कौन से कलर की सारी चीजें हम दे रहे हैं, लिखिए चैट बॉक्स में। सबसे प्रिय कलर देवी का कौन सा है? जी। रेड। पिंक। रेड ही है। रेड। ठीक है। हाँ। और अगर रेड। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो भी बहुत सारे फ्लावर्स मार्केट में आते हैं, मगर दिया कौन सा कलर जाता है?
रिलेशनशिप के लिए पिंक कलर, हाँ। दोनों दोनों चलेंगे, रेड भी पिंक भी, ठीक है। अच्छा, अगर दोस्त जो फ्रेंडशिप होती है, उस फ्रेंडशिप में एक कलर का रोज दिया जाता है, किसी को वो कलर पता है क्या, दोस्तों को? ग्रीन होगा मैम। वाइट। नहीं, ग्रीन, ग्रीन नहीं, वाइट भी नहीं। और किसी ने लिखा है कलर कोई? येलो। यस, जिसने ये लिखा है येलो, हाँ। येलो फ्रेंडशिप के भी काम आता है। अब आप ये बताइए कि लव एनर्जीज में, देवी की एनर्जी में रेड कलर को ही इतने सालों से क्यों यूज कर रहे हैं? और कोई कलर भी तो हम यूज कर सकते थे। तो हमारे जो ऋषि मुनि है, वो उन्होंने रेड कलर ही क्यों दिया? क्यों दिया भाई रेड कलर? और एक चीज और है, आजकल तो दुल्हन सभी कलर के लहंगे पहन रही है, लेकिन दुल्हन का जो मेन कलर है वो भी कौन सा है? लिखिए। रेड कलर। और रेड है। अब रेड कलर को, दो तीन चीजें मैंने आपको बताई, अब मैं कलर्स में से सिर्फ रेड कलर का जो सिद्धांत है वो समझा रही हूँ। कि रेड कलर को देवी के साथ जोड़ा, रेड कलर को लहंगे के साथ जोड़ा, रिलेशनशिप, मनी, रिलेशनशिप के बीच में भी जो लव की एनर्जीज है वो भी रेड के साथ जोड़ा। रेड में ऐसा है क्या? रेड की वाइब्रेशन हाई होती है, दूर से ही आपको रेड कलर दिख जाता है, ठीक है। और रेड कलर में एक खासियत होती है, जो दुल्हन को रेड कलर, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने रेड कलर का जो जोड़ा है वो क्यों डिसाइड किया था? क्योंकि रेड कलर क्या होता है, कोई भी निगेटिव एनर्जी जब हमारे पास आती है ना, तो वो रेड कलर क्या होता है, सारी एनर्जीज को कैरी कर कर ग्राउंडिंग कर देता है। मतलब उस एनर्जी को रिसीव करेगा और धरती में, पृथ्वी में धरती माँ को समर्पित कर देता है। रेड कलर में इतनी ताकत होती है, इसलिए देवी के साथ उसको जोड़ा गया है। कि जब भी आप रेड कलर पहनोगे, अगर कोई व्यक्ति आपको ना गलत नजर से देख रहा है, या उसकी नजर दोष में, नजर इतनी ज्यादा नेगेटिव है कि इससे नजर दोष हो जाता है, बच्चे को नजर लग जाती है, अगर रेड कलर की चीज उसके आसपास होगी ना, तो वो नजर हमारे बॉडी पर नहीं रुक पाती, वो रेड कलर अपने अंदर लेकर उसको यूनिवर्स में बिलो कर देता है, या फिर उसको ग्राउंडिंग कर देता है, आप ऐसे मान सकते हो। इसीलिए हमारे पूर्वज में या ऋषि मुनियों ने रेड कलर दुल्हन को पहनाया, कि अगर बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो उसको गलत नजर से देख रहे हैं, किसी को जेलस है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई भाई, इसकी बेटी की हो गई, इतना अच्छा परिवार क्यों मिल गया, तो उस लड़की को जब लोग कई नजर से देखते हैं, कई विचार उसको देते हैं, तो जो रेड कलर है वो उसकी बॉडी में नहीं जाने देगा, वो ग्राउंडिंग कर देगा, वो यूनिवर्स में उसको भेज देगा उस एनर्जीज को। तो सोचो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है इन कलर्स के साथ। मैम, तो रेड कलर, करियर करियर के लिए कौन सा है चैट बॉक्स में किया है सर किसी ने? यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है। जो करियर के लिए करियर ग्रीन आपने, होगा आई थिंक, करियर ग्रोथ लकी यहाँ पे लिखा हाँ है। अभी आ रहे हैं हम, आपने जो सवाल पूछे ना वो एक नहीं, कई लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। जॉब के लिए क्या है, कुछ जॉब के लिए हीलिंग चेक करना चाह रहे होंगे, कोई कैरियर को बढ़ाना है, किसी को सैलरी बढ़वानी है, किसी को शादी करवानी है। अब वो सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कलर्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो आपके पास कलर्स के पर्पस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये ग्रोथ के लिए है, सक्सेस के लिए, मनी के लिए है, ठीक है। व्हाइट मास्टर कैंडल होती है, सब पे काम करती है, अगर किसी को कलर नहीं पता होता तो ओनली व्हाइट कैंडल के साथ वो बंदा काम कर लेता है। पिंक देखिए लव रिलेशनशिप के लिए, रेड अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कैरियर के लिए भी होता है। रेड के अंदर की जो एनर्जीज है, मैंने बोला बहुत हाई होती है। तो जैसे व्हाइट कैंडल्स को सबके लिए लिया जा सकता है, वैसे ही रेड कैंडल्स को भी सारे पर्पस के लिए लिया जा सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जीज बहुत हाई होती है, ठीक है। क्रिएटिविटी के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटी के लिए येलो, ऑरेंज है, येलो है। अगर किसी का लीवर डिस्टर्ब है तो इन्हीं से हम चक्रा हीलिंग भी कर लेते हैं। किसी को बीमारी बहुत है तो उसका लीवर सबसे पहले ठीक होना चाहिए, बाकी हम बीमारी तो देखेंगे कहाँ पर है, थ्रोट में है कि ब्रेन में है कि कहाँ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है हमारा लीवर। तो जब हम चक्रा में जाते हैं या डिसीज के ऊपर काम करते हैं तो फिर हम लीवर को हील करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि चक्रा का कौन सा कलर है और कौन कौन सा कॉम्बिनेशन कैंडल का उस बीमारी पर जाने वाला है। तो येलो कलर सन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो लीवर को अच्छा करना है तो भी येलो की एनर्जीज हमको देनी पड़ती है। लग्जरी लाइफ जीना है किसी को तो भी येलो के साथ हम करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है किसी का, बहुत रूडली बात करता है, वो चाहता है कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हो या उस पर्सन के अंदर कुछ बदलाव हो जाओ, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए।
तो अभी हम सूर्य पे ही काम करते हैं, इसीलिए हमको येलो ही चूज करना रहता। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका हमें पता होना चाहिए कि हमें कलर की एनर्जी कौन सी लेनी है। अगर आपको ये अच्छा नॉलेज है इसका कि किस प्रॉब्लम में किस कलर के साथ आपको हीलिंग देनी है, तो आपको आपको यहाँ पे डबल पावर मिल जाती है, एक तो कैंडल की प्लस कलर की। ठीक है, ग्रीन कैंडल भी सक्सेस के लिए, मनी के लिए होता है। ब्लू कैंडल्स थर्ड आई के लिए, फोकस के लिए, गुड लक के लिए, फॉर्च्यून के लिए। क्योंकि ब्लू सबको पता है। पानी का कलर कौन सा है भाई, लिख के बताइए, पानी का कलर कौन सा है? कलरलेस है। वाटर का कलर? ब्लू ही होगा मैम। क्या लिखा? कलर ग्रीन नहीं है। नहीं, कलरलेस भी बोलते हैं, ब्लू भी बोलते हैं, आई थिंक। नहीं, हल्का सा एक कलर कभी कभी बोल देते हैं, ब्लू कलर। ठीक है। लाइट ब्लू, हाँ। बहुत सारे लोग हल्का सा जो ब्लू कलर है वो बोल देते, तो वाटर एलिमेंट को हम ब्लू कलर से दर्शाते हैं। तो वाटर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब भी है आपके जीवन में, तो भी ब्लू एनर्जीज उसको बैलेंस करता है, फोकस करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी, ग्रोथ, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, हैबिट्स को ठीक करना है कुछ भी, तो भी हम पर्पल कलर लेते हैं। क्यों लेते हैं पर्पल कलर? इसके पीछे भी बहुत सारे नियम है कि क्यों ये लिया जाता है। घर के लिए पेट एनिमल्स को जब भी एनर्जी देनी है तो ब्राउन कलर को चूज किया जाता है। और कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को जब रिलीज करना है, हटाना है, सेफ्टी करना है, ब्लैक मैजिक को रिमूव करना है, तो हमेशा ब्लैक लिया जाता है। लेकिन ब्लैक के साथ बहुत सारे नियम चलते हैं कि ब्लैक कैंडल आप जब भी यूज करोगे उसके साथ कुछ चीजें इसमें यूज करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप नेगेटिविटी को हटा रहे हो। अगर आपने अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं लिया, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, तो वो आपके घर पर ही रह जाएगी या आपके ऊपर भी आ सकती है। तो जब भी हम बैनिशिंग का काम या नेगेटिव एनर्जीज पे काम करते हैं, तो इसके साथ बहुत सारे नियम जुड़ जाते हैं, वो नियम हमें पता होना चाहिए। तभी हम ब्लैक कैंडल के साथ काम कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी भी और अपने घर की और परिवार वालों की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है रखना, हीलिंग पर्पज से। तो ये जो कलर है वो आपकी कैंडल्स की पावर्स को बढ़ा देते हैं। और अगर इसकी पावर्स को और बढ़ाना है, तो फिर इनके साथ आते हैं ऑयल। हम ऑयल बनाना सीखते हैं, किन किन जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है, फिर उसको चार्ज करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। पूरा चार्ज होने के बाद फिर अगर मनी की प्रॉब्लम है तो फिर मनी की कैंडल के साथ हम उस ऑयल को यूज करते हैं। और उसके बाद फिर जो पूरा प्रोसीजर है वो करने के बाद फिर हम सामने वाले के लिए अपने लिए हीलिंग सेंड करते हैं। तो आपने देखा कि कैंडल्स एंड कलर्स के पीछे के सिद्धांत क्या है, ये तभी इसलिए काम करती है क्योंकि इसमें हाई वाइब्रेशन होती है। ठीक है। अब जब हम कैंडल्स के लिए काम करते हैं, तो मैंने बोला आपसे रिजल्ट का परसेंटेज चक्रों पे डिपेंड होता है। ये चक्रा के कलर्स हैं, यही कलर्स कैंडल के साथ भी हैं। जो चक्रों के कलर हैं वो कैंडल्स में भी कलर है, तो दोनों कलर की वाइब्रेशन जब जुड़ती है तो कैंडल्स हमें अच्छे से रिजल्ट देती है। तो ये सेवन चक्रा की एनर्जीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बहुत बीमार रहते हो, आपका चक्रास ब्लॉक्ड है और आप हीलिंग कर रहे हो, तो आपको जल्दी रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो सभी को इन चक्रों को बैलेंस करना है खुद के लिए। तो जो कैंडल हीलिंग है वो दूसरों के लिए ना करके सबसे पहले खुद पे काम करना है, खुद के चक्रास को बैलेंस करना है, ताकि हम पहले अपने आप को ठीक कर ले, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, तब हमें फिर दूसरे के तरफ जाना है। अगर आप वीक हो और आप दूसरे की हीलिंग कई लोग करने लगते हैं तो उनको ना प्रॉब्लम आ जाती है, वो और बीमार हो जाते हैं और नेगेटिव विचारों में फंस जाते हैं। तो हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि पहले आपको अपने चक्रों पे काम करना है, अपने रिजल्ट लेने हैं। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो तब आप दूसरों की हीलिंग करने के लिए इस फील्ड में उतरिए। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर ही काम करना रहता है। तो ये कुछ मुद्राएं हैं जो हम हीलिंग के वक्त करते हैं। इस चक्रा को जब हम चक्रा हीलिंग सीखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हम उसके साथ ये मुद्रा यूज कर सकते हैं। फिर चक्रों को अपना हील करेंगे, चक्रा बैलेंसिंग करेंगे, कैसे कैसे कैंडल्स और जड़ी बूटियों का हम पूरा रिचुअल करते हैं, उसके साथ फिर अपने आप को परफेक्ट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आपने देखा चक्रों के जो कलर्स है वही कैंडल्स में भी कलर्स आते हैं। और जब आपको कैंडल हीलिंग करना है तो आपके हाथों के चक्रास एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ हमारे पूरे शरीर के साथ कनेक्टेड है।
अगर आपके हाथों के चक्रास एक्टिव होंगे तो आप हीलिंग अच्छे से कर पाओगे, आप कैंडल के साथ जुड़ पाओगे। तो आपके हाथों के चक्रास भी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक एक बीच में हमारा चक्र होता है, पाम चक्र। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। रेकी में भी यही चक्रों से एनर्जी निकाली जाती है ना। और हमारे हाथ, हमारे ये जो कोर है, जो यहाँ पे दिखाए गए, इन सब में चक्रास है, इधर सब में एनर्जीज है। अगर ये आपके ब्लॉक्ड है, आपके हाथों के चक्रास एक्टिव नहीं है, तो भी हीलिंग जो है वो धीरे धीरे वर्क करती है। तो हमारा जो हाथ के चक्रास, इसको भी इसमें एक्टिव करने की प्रक्रियाएं बताई जाती है कि आपको कैसे आपके हाथों को एक्टिव करना है, ताकि जो भी चीजों को आप हीलिंग में यूज करो अपने हाथों के थ्रू, तो आपके हाथों से एनर्जी निकले और उस एनर्जी को आप अपने हाथों से रिसीव भी कर पाओ। इसीलिए आपके हाथों में चक्रास एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? अच्छा, आप में से किसी ने पेंटिकल्स देखा हुआ है? पेंटिकल्स किसी ने देखा है तो यस टाइप करिए। जानते हैं? चलिए, देखिए। जी मैम। कुछ लोग इसको नेगेटिव मानते हैं, कुछ लोगों को, अगर कोई कुछ जो हीलिंग को नहीं समझता, आपने ये बना लिया, वो आपके घर आ गया, तो बाद में क्या बोलेगा? अरे मैम तो जादू टोना करती है कि नहीं? यस लिखिए अगर मेरी बात से एग्री है तो। है ना? अगर वो ये सिंबल ही देख ले तो कहेंगे यार कुछ तो गलत है, कोई जादू टोना कर रहा है ये, है ना व्यक्ति। तो वो, उसको बुद्धि नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। स्पेशल ये जो एनर्जीज है ना, ये शिव शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है ना। श्री यंत्रा में देखो, पिरामिड ही पिरामिड बने हुए हैं। तो ये जो पिरामिड है ना, इस पिरामिड में बहुत बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं। शिव शक्ति की एनर्जीज होती है और देवी देवताओं की एनर्जीज होती हैं। अभी हम देवी देवता में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम एनर्जी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये जो सिंबल्स बना हुआ है, और यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे आपको पिरामिड दिख रहे हैं, है ना। तो ये पिरामिड है, ये बहुत पावरफुल होते हैं। तो इसको बहुत तरीके से यूज किया जाता है अपने स्पेल में। ठीक है। और इसको और पावरफुल यूज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इस तरीके से कैसे कैसे हम कैंडल स्पेल में चीजों को यूज करने वाले हैं, ताकि हमारा जो स्पेल है वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। अभी तो यहाँ पे क्रिस्टल्स नहीं रखे, और भी क्रिस्टल्स रखते हैं, जड़ी बूटी रखते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर ब्लैक कलर की कैंडल के साथ बैनिशिंग का काम किया जा रहा है। बहुत एनर्जीज को बुलाया गया है, पेंटिकल्स के साथ काम किया गया है। ऐसी और भी चीजें होती है, सिंबल्स होते हैं जो हम स्पेल में काम करते हैं। एक स्पेल की फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए, ये स्पेल ना फिगर कैंडल्स पे यूज किया गया। ये एक लेडी का फिगर है, लेडी का। ठीक है। इसमें फेदर भी यूज किए जाते हैं। किस फेदर का क्या यूज है, हमें ये भी पता होना चाहिए, ताकि हम अपनी हीलिंग्स को पावरफुली और ज्यादा एनर्जीज दे सके। तो फेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अब हमारे स्पेल में। ठीक है। यहाँ पे जो जड़ी बूटी है, वो अलग अलग स्पेल के लिए अलग अलग जड़ी बूटी यूज होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर हल्की सी जड़ी बूटी लगाई गई है। देख रहे हो ना, आपको दिख रहा है? तो ये जो स्पेल जिस भी चीज के लिए किया गया है, उसी जड़ी बूटी का नॉलेज भी हमें होना चाहिए, ऑयल का नॉलेज भी होना चाहिए, और भी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, तो हम अपने स्पेल को बहुत ही पावरफुली कर सकते हैं। तो एक स्पेल है, 4 कैंडल्स 4 कॉर्नर्स पे रखी गई हैं। क्यों रखी गई हैं? इसके पीछे का भी पर्पस होता है, क्योंकि बिना इंटेंशन के चीजें अधूरी हैं। अगर 4 कैंडल आप लगा रहे हो, तो आपका इंटेंशन कंफर्म होना चाहिए कि क्यों लगा रहे हो। उसके सिद्धांत आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हम इसको क्यों रख रहे हैं, और 4 ही क्यों रख रहे हैं, 4 की जगह हमने 5 क्यों नहीं रखा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इनके पीछे कारण होते हैं। जैसे मैंने अभी सिद्धांत आपको रेड कलर का समझाया, फायर एलिमेंट का समझाया, ऐसे बहुत चीजों के पीछे कुछ सिद्धांत हैं। तो जब हम उसको समझते हैं तो हमें एनर्जी अच्छे से कनेक्शन बना के देती है। जी ये देखिए, आप में से कुछ लोग कॉर्ड कटिंग जानते हैं क्या? सुना है कभी नाम कॉर्ड कटिंग का? किसी ने सुना है तो यस लिखिए, किसने सुना है? मैम, वो गीता मैसेज जी, गीता जी, सुना कॉर्ड है। कटिंग के बारे में सुना है क्या? क्या चीज होती है, क्या पर्पस होता है उसका? जी मैम, सुना है। आई थिंक मैसेज तो आ रहे हैं। कोई बताएगा क्या अनम्यूट होके? एड्रेस कीजिए जिनको भी है, बता सकते हैं।
बहुत पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी लाइफ की कॉर्ड कटिंग। सुना है बोल रहे गीता जी, आप बता सकते हैं? मोहिनी जी बोलिए। जी, कोई बताना चाहेगा क्या? जी बोलिए मोहिनी जी। यस मैम, कॉर्ड कटिंग होती है जब हमारी कोई नेगेटिव कॉर्ड किसी से जुड़ जाती है तो उसको कट करते हैं हम। अपने नेवल से करते हैं, और या फिर ये एक स्पेल होता है इससे करते हैं, या फिर माइकल एंजल को इन्वोक करके उनसे करते हैं। माँ हम्म। काली को इन्वोक करके जी उनसे जी, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोनी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। यस। उसी प्रकार का ये कुछ स्पेल की फोटोज मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई जो कॉर्ड कटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे जीवन में, क्योंकि हम अनचाही एनर्जी के साथ जुड़े रहते हैं और इस जन्म से नहीं, पास्ट जन्मों से हम उस एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, और वो आज भी हमारी एनर्जी को सक कर रहा है या हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। पितरों का अभी हमारा आज समापन हुआ है, तो पितरों में भी कुछ पूर्वज ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनका आप कोई कारण नहीं है, उनको नहीं होना चाहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत पॉजिटिव वाले भी होते हैं, कुछ नेगेटिव वाली एनर्जीज भी होती है। तो हमें अगर नहीं पता है तो हम कॉर्ड कटिंग के जरिए, पता ना होने के बाद भी, उस एनर्जीज को अपने जीवन से रिलीज कर सकते हैं। कैंडल्स के थ्रू बहुत अच्छे से हम उसको कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैंडल के साथ, फायर के साथ बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। तो ये एक स्पेल है। इसी तरीके के और स्पेल होते हैं जो कि कॉर्ड कटिंग के लिए हमारा जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो बहुत सारे लोग कॉर्ड कटिंग का अलग से कोर्स करते हैं और करवाते भी हैं लोग, लेकिन हमारा जो कैंडल मैजिक का कोर्स है उसमें कॉर्ड कटिंग आपको यहाँ पर बता दी जाती है ताकि आप अपनी हीलिंग खुद कर सको। तो ये कॉर्ड कटिंग इस तरीके से कर की जाती है, और भी तरीके हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे कैसे कैंडल्स जो है वो हमारे लिए वर्क करती है। मनी के लिए देखिए, आप किसी भी फील्ड में, मतलब कोई भी टॉपिक चूज करते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक रिदम तैयार करना पड़ता है कि हमें मनी के लिए काम करना है, सक्सेस के लिए काम करना है, प्रोस्पेरिटी चाहिए। हमको चाहिए क्या, सबसे इम्पोर्टेंट है गोल। आपका जो गोल है वो क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो अपने गोल को ही कंफ्यूजन की कैटेगरी में रखते हैं, उनके स्पेल हमेशा स्लो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा गोल कैसे हम उसको एनालाइज करना है, कैसे पर्टिकुलर उसको फ्रेम में लेकर आना है, कैसे हम उसको सबकॉन्शियसली माइंड के साथ अलाइन करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें भी ना बहुत महत्वपूर्ण अदा होती हैं, बहुत ज्यादा। अब आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से आपको ना जार दिख रहा है, छोटे छोटे। इसमें हर्ब्स रखी हुई हैं, जड़ी बूटियां कई प्रकार की, ऑयल्स रखे हुए हैं, इसका लेबल लगाया गया है ताकि हमको पता रहे कि ये क्रिस्टल है, ये ऑयल है, ये वाला ऑयल है, ये जड़ी बूटी ये है, सब नाम के साथ आपके पास चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप स्पेल करो तो आपको कोई चीज खोजनी ना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो हम स्पेल में यूज करते हैं। अब यहाँ पर 5 कैंडल क्यों रखी गई है, इसके अंदर ये क्या है जो जरूरी है। ठीक है, ये तो पैसा सबको दिख रहा है, कौन सा क्रिस्टल्स किसके साथ काम आने वाला है। ठीक है, तो ये सारे एक तरीके होते हैं, एक सिंबोलॉजी होती है जो यूनिवर्स पहचानता है। तो वो कैसे कैसे किस चीज को कहाँ पुटअप करना है, कैसे रखना है, किन किन चीजों को ऐड करना है, इन सबको मिलकर जो है वो स्पेल कॉस्टिंग करी जाती है या कैंडल हीलिंग की जाती है, स्पेल्स किए जाते हैं। तो ये दो तीन मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाए कि कैसे लोग जो है वो स्पेल करते हैं और किन किन चीजों का उसमें यूज होता है। जी मैम। ठीक है। ठीक है यहाँ मैम। तक कोई हाँ जी। क्वेश्चन है किसी का? जी क्वेश्चन है तो आप हैंडल्स कीजिए। एंड मैसेज 2-3 बार आए थे कि आप प्रैक्टिकली बता दीजिए। प्रैक्टिकली हम क्लास में बता देंगे मैम। सर प्रैक्टिकली तो हम। प्रैक्टिक देखिए, प्रैक्टिकल की जगह ही तो फोटो दिखा रहा है। अब मैं अपने टेबल पे कैंडल्स जलाऊं, फिर यहाँ यहाँ मैं सीसी रख दूं, ऐसे ही तो जो चीज आपको मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ वो मैं जला के ऐसे रख दूंगी बस, तो बात तो सेम हो गई। प्रैक्टिकल्स में क्या है, अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे ये वाला जो, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अब इसको मैं बर्न कर दूंगी यहाँ से, है ना। एक शीशी निकालूंगी और लव एनर्जी का ऑयल है, सपोज ये डिब्बी है यहाँ पे दिख रही है लव एनर्जीज की, मैंने लगा दिया। अब लव एनर्जी का ऑयल मैंने ऐसे लगा दिया, उसके अंदर क्या डाला है ये तो आपको नहीं दिखने वाला ना। तो प्रैक्टिकल्स जो बोल रहे हैं आप, यहाँ टेबल पर सामने लैपटॉप है, सब कुछ करना, जलाना, चीजों को रखना,
आपको दिखेगा भी नहीं अच्छे से और फिर समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने ये पिक्चर्स आपके लिए ऐड करी थी, जो पिक्चर्स में क्लियरली आपको समझ में आ रहा था। जी जी। कौन सा हब, ये तो क्लासेस में बताया जाता है कौन सा जी हब यूज करना है। शिखा जी, आपको जानना है तो आप बेसिक क्लास में हम ये कवर कर रहे हैं मैम। जी मैम, बेसिक कोर्स में हम कवर कर रहे हैं ना ये। हाँ हाँ, बहुत तो सब कुछ कुछ थोड़ा सा और मैं आ कोर्स जाएंगे बेसिक कोर्स में। के बारे में बताता हूँ। सो एंड आपको कुछ क्वेरी है तो हैंडल भी करिए। अभी जो समझाया उसका कोई प्रश्न पूछिए, क्योंकि अभी दो तीन चीजें और हमारी रह गई हैं जी बाद में हम मैम कवर करेंगे। तो कि हमें एडवांस में कंप्लीट, आपको और क्या मिलने वाला है। मतलब मैं कंटेंट बता दूं क्या अभी, क्या हाँ हाँ करूँ? सर, बता दीजिए अभी। जी। तो हम एक कोर्स ला रहे हैं, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कैंडल मैजिक कोर्स। एंड सो ये कोर्स का कंटेंट मैम एक बार आप ही बता दीजिए, यहाँ पे भी बता सकते हैं बेसिक कंटेंट जो भी है कोर्स हाँ, का। हिस्ट्री ऑफ कैंडल, कैंडल के बारे में हम जानेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों आई कैंडल मैजिक यहाँ पर, और क्यों हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बोला ऑर्नाइटिंग, है ना, उसमें ऑयल लगाना है, ये वाला टॉपिक कैंडल्स पे ऑयल क्यों लगाना है। और ऑयल लगाने का भी ना एनर्जी के हिसाब से देखो सारे सिद्धांत है। तो ऑयल लगाना है तो कैसे लगाना है, इसका भी हम ऐसे ही ऑयल जैसे हम अपने हाथों में लगा लेते कैसे भी, ऐसा नहीं है। कैंडल के साथ जो ऑयल हम लगाते हैं उसका भी कुछ सिद्धांत है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी के हिसाब से आपको ऑयलिंग करनी है। ठीक है ना। कलर्स हम देखेंगे, फ्लेम रीडिंग देखेंगे कि अगर आपने कैंडल्स को जलाया तो आपकी जो फ्लेम है वो आपसे क्या बोल रही है। मून फेस के साथ कैंडल्स हीलिंग को किया जाता है, वो मून फेस के साथ कैसे आपको कनेक्शन बनाना है और मून की एनर्जी को कैसे इन्वोक करना है, वो कैंडल के साथ हम सीखेंगे। मैंने अभी बोला कि चक्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीलिंग में। तो चक्रा हीलिंग को करना कैसे है, और चक्रा हीलिंग के 7 चक्र हैं, तो 7 चक्रों के 7 ऑयल हो गए, तो उनको प्रॉपर आपको कैसे अलाइन करना है और कैसे बनाना है। तो चक्रा हीलिंग का एक ऑयल बनता है, ऑयल मतलब एक साथ बनता है, वो बहुत पावरफुल होता है। तो वो ऑयल भी इसके अंदर इंक्लूड है, चक्रा हीलिंग प्लस ऑयल के साथ, है ना। और लव स्पेल है, गणपति जी का बहुत ही पावरफुल स्पेल है, जिसके द्वारा आप सभी चीजों की विघ्न को हर सकते हैं, जॉब के लिए, लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मतलब कुल मिला के ये जो वाला गणपति जी वाला स्पेल है वो हर प्रॉब्लम में चलता है। ठीक है। इसी ओके। तरीके से ये कुछ स्पेल्स दिए हुए हैं, इसके अलावा भी हैं फ्रेंडशिप का, प्रोटेक्शन का, मनी का, नेगेटिविटी रिमूवल का, जो छोटी तो छोटी लाइफ में आती है वो सब है यहाँ पे। तो ये सारे मैम बेसिक कोर्स में हम कवर करेंगे, ये 3 दिन ये का बेसिक बेसिक कोर्स है। हाँ, बेसिक कोर्स होगा, इसमें हम कवर करेंगे। बाद में हमारा एडवांस कोर्स का कंटेंट है जो बहुत सारा कंटेंट है, मैम एक बार यहाँ ही बता दीजिए। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि कैंडल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना। अलग अलग फील्ड ब्रांचेस उसकी निकलती है, जिसमें आता है आपका वैक्स रीडिंग। कैंडल तो आपने हीलिंग दे दी, अब वैक्स क्या बोल रही है आपसे, वैक्स बचेगा, उसमें फिगर अगर बना है तो वो फिगर आपको क्या कह रहा है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग एडवांस में आ जाएगा। एलिमेंट जो 5 एलिमेंट मैंने आपको बताए, उन 5 एलिमेंट को आपको एक्टिव भी करना है, वो एक्टिवेशन भी आपको आ जाएगा यहाँ पे। बहुत प्रकार के ऑयल्स होते हैं कैंडल के साथ, वो सारे ऑयल्स यहाँ पे आ जाएगा। आपको विशेष जो है वो कैसे मैनिफेस्ट करनी है, चक्रा हीलिंग और किन किन तरीकों से आप कर सकते हैं, स्पेल्स बहुत तरीके से, सिंबल्स कौन सा लगाओगे आप कैंडल पे, डायरेक्शन मैंने बोला कहीं 4 कैंडल है, कहीं 5 कैंडल है, कहीं कुछ है, वो डायरेक्शन के हिसाब से कैसे हमको काम करना है। कौन सी एंजल्स को इन्वोक करोगे आप ये वाले स्पेल में, विश फुलफिलमेंट को कैसे फास्ट अप करोगे, कैसे फास्ट करोगे जल्द से जल्द विशेष पूरी हो जाए, है ना। आंसर्स को कैसे निकालोगे, कैंडल आपका आंसर भी करती है। आपने प्रश्न पूछा क्या मुझे आज वहां जाना चाहिए, तो कैंडल से अगर पूछोगे, उसका भी एक प्रक्रिया है। अगर उसका आंसर यस में आया तो आप जाओगे, अगर आंसर नो में आया तो आज ना जाके आप कल जाओगे। या कोई भी काम करना है तो ऐसे जो कैंडल है उसके द्वारा हम यस और नो इसमें आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग में ही बैलेंसिंग भी आ जाएगी, प्रोटेक्शन आ जाएगा, ब्लैक मैजिक को रिमूव करना आ जाएगा, ऑरा के साथ घर को प्रोटेक्शन देना आना, क्लीन करना, है ना, लव स्पेल। अब ये इसके अलावा भी और स्पेल हैं बहुत सारे छोटे छोटे, लेकिन जो ये 3 4 चीजें हैं ये बहुत ही यूनिक है और हर कोई इसको देता नहीं है। मिरर स्पेल, जो मिरर होता है वो अपने आप में पावरफुल है बहुत। जार स्पेल ये भी कुछ लोग अलग से कराते हैं, मगर यहाँ मिरर स्पेल आपको
ऐड किया गया है। जार स्पेल भी है, छोटे छोटे जार बनते हैं उसके साथ स्पेल्स होते हैं। सर्कल स्पेल, जो सर्कल हम बनाते हैं वो भी कई तरीके से बनता है जिससे हमारा स्पेल पावरफुल बन जाता है, तो वो भी यहाँ पर है। और ब्यूटी का स्पेल, आपको अपनी ब्यूटी पे काम करना है ना, तो उसके लिए भी अलग से स्पेल हैं जो भी हमने इस कोर्स में ऐड किया है। तो ये 4 टॉपिक जो आपको दिख रहा है ना, मिरर, जार, सर्कल, ब्यूटी, ये ज्यादातर कैंडल मैजिक में लोग नहीं देते हैं। अलग अलग टॉपिक पे वो लोग अलग अलग कोर्सेज कर देते हैं, मगर हमारे यहाँ इन चारों टॉपिक को भी आपको इसी में दिया जा रहा है, अलग से कुछ नहीं करना, इसी के अंदर सारी चीजें हैं। तो ये जो 4 चीजें वो थोड़ा स्पेशल है। जी। तो बेसिक टू एडवांस हमारा कंप्लीट कोर्स हम कर रहे हैं डे आफ्टर टुमारो 23rd। एंड बेसिक के 3 सेशन होंगे, एडवांस के 4 सेशन होंगे। टाइम इवनिंग टाइम रहेगा 7 बजे, 7 PM। लाइव जूम पे रहेंगे सेशंस, इसके एक्सेस आपको लाइफ लॉन्ग दिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग PDF नोट्स भी दिख जाएंगे आपको। एंड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। सो इस कोर्स को जुड़ने के लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज है हमारी। बेसिक कोर्स इज ओनली 999 एंड एडवांस जो है 1199 है। एंड जो बोथ कोर्सेस को ज्वाइन करता है उनके लिए हम 2599 विथ एक्स्ट्रा बोनसेस है, जो यहाँ पे अभी मेंशन मैं करता हूँ। जो एक्स्ट्रा बोनसेस है ओनली फॉर फर्स्ट 5 पार्टिसिपेट। तो एक्स्ट्रा बोनस में मैम का ही एक कोर्स है, मैम ने को पता नहीं, बट मैंने बोनस दिया है जो मैम ने ही किया था, ऑयल्स मेकिंग, हर्ब्स एंड ऑयल्स मेकिंग, मैम का एक कोर्स था हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो ये हम फर्स्ट जो 5 पार्टिसिपेट अभी इनरोल करेंगे आगे, उनके लिए हम, मैम हर्ब्स एंड ऑयल्स मेकिंग कोर्स या ऐसा ही हाँ कुछ है। हाँ सर, हाँ यही था। जो मैम ने बहुत 5 दिन का कोर्स है ना ये। हम्म। हाँ, ये आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा आपको, जिनको भी ऑयल्स भी आप सीख सकते हैं उसमें। जो भी बहुत कोर्सेज 2599 में इनरोल करते हैं उनका ये कोर्स हम 5 डेज का ऑफर दे रहे हैं। अदरवाइज ये कोर्स जिनको भी किया है उनके लिए हम अदर एक कोर्स दे रहे हैं ये जो तो है। आपको सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि इसी टॉपिक से संबंधित कोर्स सर ने ऑफर दे दिया आपको। जी जी। सो जो ये कोर्स भी किया है तो इनके लिए हम 1 बाय ये भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे वैदिक स्विच बोर्ड का भी एक कोर्स है, वो हम आपको दोनों में से ऑफर कर देंगे। सो आप इनरोलमेंट टिल टुमारो आप कर सकते हैं। एंड तो ये 2 कोर्स जो आप दे रहे हैं उसमें से एक चूज करना है कि दोनों आप दे रहे हैं? नहीं नहीं, दोनों में से एक चूज करना है। दोनों में से एक चूज करना है, या तो ऑयल वाला कर लीजिए या तो वो स्विच वर्ड वाला ना। जी जी। सो आप एनरोलमेंट के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं ऑन द जीपे, फोन पे, ऑन 7350371502 पे। आप क्यूआर से भी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिटेल, बैंक डिटेल चाहिए तो भी आपको पर्सनल मिल जाएंगी, या ग्रुप में भी पेमेंट डिटेल आपको मिल जाएंगी। जी मैम, आप कुछ और भी बताना चाहती थी एडवांस कोर्स के रिलेटेड? हाँ मतलब हाँ, कुछ ओके, पिक्चर्स और दिखानी थी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बता सकते हैं आप। अदरवाइज क्वेश्चन है किसी को तो आप हैंडल्स किसी का कर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सर ने जो भी आपको अभी बताया उसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दीजिए, पूछ लीजिए आप लोग। जी, एनी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप बता दीजिए। जी गीता जी, आपको कुछ पूछना है? सर सर इसके स्क्रीन पे दिख रही रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, यानी क्लास के रिकॉर्डिंग्स? जी मैम, रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको 1 साल के लिए कम से कम मिलती है, तो डोंट वरी। और इसके नोट्स मिलेंगे? नोट्स भी मिलेंगे, बेसिक की भी नोट्स मिलेंगे, एडवांस के भी नोट्स मिलेंगे PDF। ओके, ऑयल अगर लेते हैं तो ऑयल का भी नोट्स मिलेंगे ना सर? हाँ, वो तो प्री रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड कोर्स मैम का ही है, उसके साथ उनका नोट्स भी है। तो ये हम ऑफर डाल रहे हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा बोनस कुछ तो मिले। हम एवरी कोर्स पे कुछ ना कुछ बोनस डालते हैं, तो आप इनरोल कर सकते हैं। एंड 23rd और इवनिंग से हम, पेमेंट पेमेंट एक साथ करनी है या फिर दो इंस्टॉलमेंट ऐसे चलेंगी, कैसे है?
एक्चुअली पेमेंट एक साथ करोगे तो बेटर है, बट पॉसिबल नहीं है तो 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। बट बेसिक का कंप्लीट होने के पहले ही, कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा, मतलब बेसिक कंप्लीट होने के बाद। यानी बेसिक का पेमेंट अगर अभी कर लूं और फिर एडवांस का जब ठीक है, फ्लो को स्टार्ट हुआ तो चलेगा ना? चल सकता है, बट आपको बोनसेस एडवांस का पेमेंट के बाद ही मिलेंगे, ठीक है। पार्डन? बोनस जो ये कोर्स है, बोनस, यस हाँ। यस ओके, यस यस। ठीक है। एनी अदर, एनी क्योंकि क्वेश्चन क्वेरी? कोर्स कोर्स भी अभी 27th को है ना, सितंबर। 23rd मैम, मेरा आवाज मैम आता नहीं है प्रॉपर? 23rd ओके। से हम कर रहे हैं बेसिक। 23rd, 24th और 25th को बेसिक हो जाएगा। बाद में 1-2 दिन के बाद हम एडवांस भी 4 दिन का कर देंगे। ओके। तो बेसिक तो 23rd, 24th, 25 तक हो जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन क्वेरी किसी को और भी? बाकी भवती, आशीष, सत्या, एनीथिंग? प्राइस क्या है? प्राइस, एक सेकंड, आप अभी आइए अभी क्या? बताया था। तो ठीक है, अभी कोई बात। 999 पेमेंट कर दूं तो चलेगा ना? करिए मैम, करिए, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे आप नए जुड़े हैं तो एक देखिए, ये बेसिक का कंटेंट है एंड ये एडवांस का कंटेंट है। नेक्स्ट ये हमारा 23rd से बेसिक स्टार्ट होगा, 3 डेज। देन हम 4 डेज का एडवांस करेंगे, इवनिंग टाइम 7 PM। एंड लाइव जूम पे कोर्स होगा। आपको इसका एक्सेस 1 साल के लिए मिनिमम मिलेगा, बिकॉज हम लाइफ लॉन्ग बोलते देते भी हैं, बट इतना हमें सब कुछ स्टोरेज करना पॉसिबल नहीं। बट हम मिनिमम 1 साल, 1 साल के लिए तो देते हैं। इसका स्टडी मटेरियल रहेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगे। प्रोवाइड स्टडी मटेरियल मीन्स PDF नोट्स एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो भी बहुत एडवांस एंड बेसिक करते हैं उनके लिए प्रोफेशनल हमारा ISO सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इनर्जी एक्सचेंज। इनर्जी एक्सचेंज है हमारा अब बेसिक का 999 एंड एडवांस का 1999, जो दोनों कोर्स इनरोलमेंट करते हैं। जी गीता जी, यहाँ पे आपको 999 करोगे तो बाद में आपको 1999 करना पड़ेगा। तो बोथ कोर्सेज के तो लिए टाइम आप बोथ कोर्सेज के लिए सर की आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में आपको कम से कम 1200, सॉरी 1300 समथिंग आप पेमेंट के लिए आपको चाहते हैं तो, एंड देन आप रिमेनिंग कर रही है, ठीक है। रिमेनिंग तो फिर कोई करते कोई कर दें। और टाइमिंग नहीं है? बिकॉज मेरा और एक क्लास है ना, सेम टाइमिंग 7:30 का है ऑलरेडी, उसमें एनरोल किया है, तो टाइमिंग इज अ प्रॉब्लम। और सेम 24 से ही स्टार्ट हो रहा है फॉर 6 days। 23rd से है। टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है, बिकॉज तो मैम टाइमिंग नॉट, ओवरलैप हो जाएगा? बाद नहीं में मैम, आप टाइम को पॉसिबल नहीं है, हमने एडजस्ट किया है मैम के साथ। बाकी क्या है, ये आप एक फिर कोर्स, सेकेंड सेकेंड बैच वगैरह कब स्टार्ट होगा, ऐसे कुछ? नहीं हमारे 6 मंथ के बाद ही चालू होंगे। अभी हम ज़्यादा बैचेस से बार बार नहीं करते, बिकॉज अदर कोर्सेज भी होते हैं, सो नॉट पॉसिबल। आप बेसिक का चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग भी गो थ्रू कर सकते हैं, सर यानी क्वेरी है तो आप मैम से भी कांटेक्ट कर नहीं, सकते हैं, मुझे ठीक। उनसे पर्सनली ही करना था, बट द टाइमिंग जो है वो ओवरलैपिंग है सर। आपका 7 है, उनका 7:30, और हाँ, वहां यहाँ पे है। पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। दैट इज द प्रॉब्लम। जी, अभी हम क्या बोल सकते हैं, अभी तो हमारा सब शेड्यूल है, तो आप ही डिसाइड कीजिए जो भी है। अदरवाइज हम ये कर सकते हैं कि आपको बिकॉज मैम का, प्राइजेस आर वेरी गुड सर, तो आपके प्राइजेस जो है वो बहुत अच्छे हैं। और जो आप कंटेंट कर रहे हो वो भी बहुत यानी जी जी बहुत डीप है। सो जी जी मुझे करना ही है, बट द टाइम इज ओवरलैपिंग, दैट इज द प्रॉब्लम। जी जी। आप लाइव जुड़ना नहीं पॉसिबल, कभी होता है तो जुड़िए, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग गो थ्रू कीजिए। अगले दिन मैम से भी आप व्हाट्सएप पे या ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन है अदर टाइम का आप रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकते हैं, एंड मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मेन ग्रुप से, ओके। ठीक है। तो पेमेंट के लिए ओके, थैंक यू आपको, सर। हाँ, तो पेमेंट के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन था तो आप पेमेंट कर सकते हैं 7350371502 पे, ठीक है। सो मिलते हैं हम कोर्स में। एनी क्वेरी क्वेश्चन आप ग्रुप में ओपन रहेगा, आप पूछ सकते हैं। एंड जूम यूजर, आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरी आप थे पहले से, बोलिए ना। हेलो मैम एंड हेलो सर। हेलो। मुझे आपकी नॉलेज
बहुत अप्रिशिएट करूंगी मैम, इतना कोई जूम पर इतना नॉलेज नहीं देता है। एंड सर आप भी, हाँ सीरियसली बाय गॉड आई एम अ हीलर। कुछ चीजें ओके। बाय बर्थ भी है, कुछ मैं बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस भी करूंगी व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। पर जो टाइम है आपके वो मुझे नहीं जम पाएगा, क्योंकि टाइम का इतना प्रॉब्लम जाएगा, बेटा छोटा है मेरे साथ और भी मुझे काम रहता है, तो टाइम। तो नेक्स्ट टाइम हम टाइम को बदल के लेकर आएंगे, तो आप तब तक के लिए वेट तो अगर कर रुकना सकते पड़ेगा, हो। जब तक रुकना हाँ, पड़ेगा। रुकना पड़ेगा। देखिए कम से कम 3-4 महीने तो सर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगला बैच आएगा हमारा 3-4 महीने बाद। सीरियसली आई एम प्रेइंग फॉर द पर्सन, आई एम जस्ट प्रेइंग फ्रॉम द सीन्स सो मेनी डेज बैक कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे एक इनर पीस दे। तो सीरियसली यू आर द पर्सन, और जो भी क्लास से मैंने सीखा। तो अभी 3-4 महीने और रुकना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। बेटा 2 साल का है मैम, तो आप समझ सकते हैं घर के काम बिल्कुल भी होते बिल्कुल। हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैम 9 बजे से हम इस क्लास को पिछली बार मतलब कर चुके हैं, 9 बजे से। इस बार इसलिए नहीं कर सकते कि 9 बजे से मेरी साधनाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कल से नवरात्रि लग रही है ना। तो जी। इसीलिए हमने सर से बोल के उसका टाइमिंग 7 से 8 रखा है, क्योंकि उसके बाद देखो नवरात्रि इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उसको ना उसके चक्कर में नहीं, क्लास को आगे पीछे नहीं नवरात्रि कर से तो और सकते। आप भी समझ सकती है है ना, ना, तो फिर नवरात्रि लाइक हमारी पूरा देखो ही डे एनर्जीज भी। बढ़ाने का समय मैम यही होता है ना। हम भी 4 महीने वेट करते कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को अवेकनिंग करने के लिए। नवरात्रि बहुत पावरफुल है। तो अभी फिलहाल तो क्लास का जो टाइमिंग है वो हम बिल्कुल भी नहीं बदल पाएंगे, मगर ये है कि अगर आपको करना ही है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अदरवाइज मैं मे बी जिनको दिस इज अभी नॉट राइट टाइम, मे बी दिस इज नॉट राइट टाइम हैज कम, तो फिर रुकते हैं मैम, और क्या करें हाँ अब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आपने नॉलेज सीखा उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करना चाहे तो कर ही आई एम लीजिए। प्रैक्टिसिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग एक्चुअली। आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू फॉर द साता, पर एक राइट डायरेक्शन अभी मिल नहीं रहा है मैम। तो मे बी पॉसिबल कि हो सकता है आप भी मुझे सारी डायरेक्शन दें आगे के लिए भी। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा वेट करिए मैडम। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो यूनिवर्स आपको देगा, कहीं से भी दे, मेरे जरिए या आपके अंदर वो जो है ना एक क्वेश्चन कि मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आपको यूनिवर्स देगा। बस मांगना मत छोड़ना, मांगते रहना कि मुझे डायरेक्शन चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कि मांगोगे तो मिलेगा। ठीक है। ओके 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 ओके। जी। ठीक है, और अदरवाइज कोई मैं क्वेश्चन है क्या? जी जी मैं चूज करूंगा। आपको ज्वाइन करना है, आपको मन की इच्छा आगे आई है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप रिकॉर्डेड थ्रू गो थ्रू भी कर सकते हैं और मैम से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं बाद में, हाँ, इस टाइम नहीं रिकॉर्डिंग पॉसिबल। जिसको देखो टाइम की प्रॉब्लम है, वाकई में रिकॉर्डिंग देखकर बहुत इजीली समझ सकते हैं। टफ सब्जेक्ट नहीं है ये ज्यादा। और आप मुझे ग्रुप पर मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको पर्सनल उसको समझा दूंगी, आपको वॉइस मैसेज छोड़कर। आपके जो भी डाउट है वो हम क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपका मन है और आप करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। जी जी, आप डिसाइड कीजिए। गुड गुड। ठीक है। ओके। ठीक ओके है, अगर लगेगा तो मैं सर या आपको जो भी है मैं आपके ग्रुप। चैनल पे बता ही दूंगी। ओके ओके ओके। मैम, ओके ओके। थैंक यू सो मच फॉर द नाइस ब्यूटीफुल सेशन एक्चुअली। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओके। विनीता जी, आप कुछ क्वेश्चन आप है? राशि जी, नो क्वेश्चन। ठीक है मैम, आई थिंक बहुत टाइम भी हो गया है, अब हम रुकते हैं यहाँ पे। हाँ एंड मिलते हैं हम कोर्स में। बाय ठीक है, एवरीवन, ओके। बाय। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू।